हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, आज 2 क्वेश्चन नीट का हम आपको लेकर आए हैं। 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित है। देखिए, आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हमारा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका नीट है, चाहे IIT जेई है, दोनों के लिए जो है चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। छोटे क्वेश्चन हैं बट थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंसेस R, 2R, 4R, 8R अप टू इन्फिनिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड द R इक्विवेलेंट। इसमें क्या है, देखिए R, 2R, 4R इस तरह के जो रेजिस्टेंस हैं और इन्फिनिटी तक हैं। ये देखिए इन्फिनिटी तक हैं और सब किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखिए ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं जो है, ये देखिए अगर हम लोग इसको बनाते हैं, ये देखिए जैसे मान लो हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया, ये आपका R है। ऐसे देखिए ये हमने इसको एक शो कर दिया और ये देखिए मान लो 2R है। ऐसे देखिए 4R है, ये देखिए 4R है, 4R है, 4R है। फिर इसके बाद 8R है कि नहीं? ये देखिए 8R है और ये काम इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। दोनों साइड में जो है इन्फिनिटी तक जो है ये काम किया गया है। तो कह रहे बताइए R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें कौन सा बहुत आफत है। भाई हमको पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को जो है पैरेलल या सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल। बट थोड़ा सा जो हमारे बायो के साथी हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, थोड़ा से उनके लिए जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल बन जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया जाएगा, जो यहाँ पर एक तरह से हम लोग सॉल्व भी करेंगे, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए फार्मूला तो हमने सिंपली लगा दिया जो है कि 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर कैपेसिटर कह रहे हैं, अगर रजिस्टर जो है आपके अगर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन होता है। बिल्कुल हम लोगों को पता ही है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जस्ट वही फार्मूला हमने लगा दिया कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R + 1/2R + 1/4R + 1/8R एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये देखिए इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो है इसको हम लोगों ने जोड़ा है। अब देखिए इसमें बच्चों हमने 1/R को कॉमन लिया। अगर 1/R को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यह 1/R कॉमन ही है आपका जो है। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 1/1 - ½ अब यहीं से देखिए, यहीं से जो है समझना है मेरे लिए आपको जो है, और विशेषकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज़ को जैसे हमने 1 + ½ + 1/4 अगर इन्फिनिटी तक हमने ऐड किया जो है, तो यहाँ डायरेक्ट एक फार्मूला हमने कैसे लिख दिया। तो देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए जो है, और समझ लीजिए इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है इसको कंबाइन किया गया। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो है पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जीपी क्या है, क्योंकि जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये देखिए एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम लोग जो है गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जो है अगर इस तरह बनता है, गुणोत्तर का मतलब जो है गुणज, किसी नंबर का गुणज हो। जैसे आप देख रहे हैं पहला 1 है, 1 के बाद ½ है कि नहीं? ये देखिए ½ है। अब ½ कैसे आया भाई? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 को 2 से डिवाइड किया गया, 1 को 2 से डिवाइड किया गया तभी ½ आया। फिर 2 से डिवाइड किया गया तो 1/4 आया। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा 1/8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरह का प्रोग्रेशन, एक तरह की सीरीज, एक तरह की श्रेणी बन रही है, जिसको हम लोग जो है कौन सी श्रेणी कहते हैं? जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के जो है अनंत या इन्फिनिटी पदों का जो योगफल होता है, या जो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं उनका जो सम होता है, वो
यस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है ए अपान 1 माइनस आर। ये चीज़ जानना आपको जरूरी है, जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, जो भी जीपी है उसका फर्स्ट टर्म ये है, और आर क्या है भाई, ये आपका जो है कॉमन रेशियो। देखिए कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। कॉमन रेशियो का मतलब भाई, जैसे देखिए हमने सेकेंड टर्म को जो है फर्स्ट से डिवाइड किया, अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किए तो यहाँ जो आर बन रहा है वो हाफ आया। यहाँ पर भी अगर 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो आर की वैल्यू कितना आएगा, हाफ आएगा, एंड सो ऑन। अब इस चीज़ को थोड़ा से आप जो है दूसरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए। जैसे देखिए एक जीपी हम लिख रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लिख रहे हैं। जैसे एक नंबर है 2 है, ये देखिए 2 है, और फिर लिखा है देखिए 4, फिर लिखा है 8 है कि नहीं, 8 लिखा है, 8 के बाद लिखा है 16 एंड सो ऑन। और हम आपसे कहें बताओ भाई इन्फिनिटी, अगर हम इस तरह के जो है अनंत इन्फिनिटी टर्म लेते हैं तो उनका सम क्या होगा, तो आप ये समझिए जो है कैसे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालोगे। तो पहले तो ये जो है आप अश्योर्ड हो जाओ, सुनिश्चित हो जाइए कि कैसी श्रेणी है, एक तरह की ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे, क्योंकि देखिए 4 और 2 का रेशियो कितना हुआ, 2 हुआ, 8 और 4 का रेशियो कितना हुआ, 2 हुआ, 16 और 8 का रेशियो कितना, 2 हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर 2 लगातार टर्म का जो रेशियो है, 2 लगातार पदों का जो रेशियो है, सम है, वो 2 है। तो 2 होने का मतलब ये हमारा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी बना। क्या बना, गुणोत्तर श्रेणी बना। तो इस तरह की जो श्रेणी बनती है उसके अनंत पदों का योगफल जो है क्या होता है, यस इन्फिनिटी बराबर होता है बेटा ए अपान 1 माइनस आर, है कि नहीं, जिसमें ए क्या है, पहला पद है, आर क्या है, ये रेशियो जो कॉमन रेशियो जिसको कहा जाता है कि नहीं। अब देखिए जो बायो वाले हैं वो ये भी समझ लें कि अगर भाई मान लीजिए इस तरह की श्रेणी नहीं बन रही है, कोई जो है अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो उसका जो है सम हम कैसे निकालेंगे, ये भी आप समझिए कि अगर कोई समांतर श्रेणी बन रही है, या पहले आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही देखिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर इन्फिनिटी टर्म नहीं है, अगर अनंत पद नहीं है, n टर्म्स हैं, तो कैसे आप रेशियो निकालोगे। मान लो n टर्म है, n पद हैं, तो कैसे आप रेशियो निकालोगे। जैसे देखिए इसको ध्यान दीजिए कि मान लो हमने एक प्रोग्रेशन बनाया है, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, और इसके बाद 8 है, 16 है, 32 है, और अब टू हमने कहा कि भाई मान लो यहाँ पर जो है केवल 50 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, 50 रजिस्टर जुड़े हैं, तब आप कैसे उनका सम निकालेंगे, क्योंकि भाई अब तो इन्फिनिटी है नहीं। अगर बना दिया क्वेश्चन कि भाई ठीक है जो है चलो 2R 4R 8R 16R ऐसे जो है 50 रजिस्टर बने हुए हैं, 50 रजिस्टर अगर मान लीजिए जुड़े हुए हैं आपके जो है किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, तो उनका जो है आप कैसे जो है निकालोगे इक्विवेलेंट, है कि नहीं। तो इसको ध्यान दीजिए जो है कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो सम ऑफ जीपी जो होता है वो फार्मूला हम लोग लगाते हैं Sn इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये चीज़ समझो जो है कि अगर इन्फिनिटी नहीं है बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो n है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि जो रजिस्टर हैं वो 50 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 10 हैं, तो कैसे आप निकालोगे, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, जिसमें बेटा a क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म है, और r क्या है आपका कॉमन रेशियो है, क्या है कॉमन रेशियो है, इसी समझो। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है 1 माइनस आर पावर n, तो बेटा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है r उसकी वैल्यू 1 से लेस अगर है तभी ये फार्मूला लगेगा। ध्यान दीजिए अगर जो r है r की वैल्यू, ये फार्मूला तभी हम लगाएंगे जब r की वैल्यू आपका लेस देन क्या हो 1 है, r की वैल्यू लेस देन क्या है 1 है।
क्योंकि 1 माइनस आर पावर एन भाई अगर करोगे, अगर आर आपका लेस नहीं है तो ये निगेटिव हो जाएगा, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिखा है भाई, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि हमारा आर जो है वो मोर देन 1 है, क्योंकि अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कॉमन रेशियो आर है वो 2 आया। इसको इससे डिवाइड करने पर आर की वैल्यू 2 आया, इसको इससे डिवाइड किया तो आर की वैल्यू क्या है 2 आया, यानी कॉमन रेशियो तो यहाँ हमारा जो है ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यही फार्मूला थोड़ा हम उलट कर लगाते हैं। ये देखिए एन बराबर हो जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर माइनस 1। तो अपनी सुविधा के हिसाब से बच्चों इसको हम सेट कर देते हैं। और ये फार्मूला हमने तब लगाया जब आपका आर की वैल्यू 1 मोर देन क्या है 1 है कि नहीं। अब आराम से आप निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पर 50 रजिस्टर जुड़े हुए हैं और पैरेलल अगर जुड़े हुए हैं तो इनको जो है इनका सम जो है हम कैसे निकालेंगे आसानी से जो है, जैसे 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। बस आपको ध्यान देना है कि हमारा जो आर है, जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे इसमें देखिए जो है इस क्वेश्चन में आर हमारा हाफ है, आर हाफ होने का मतलब आर हमारा लेस देन 1 है। तो अगर 50 रजिस्टर यहाँ पर है तो ये पहला फार्मूला हम लगा देंगे, ध्यान दीजिए। और अगर जस्ट उल्टा अगर हमारा आर मोर देन 1 है तो दूसरा फार्मूला लगा देंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए 3 फार्मूले जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये फार्मूले तब आप लगाओगे जब रजिस्टर आपका पैरेलल जो है जोड़ा जाएगा, जब समांतर श्रेणी में जोड़ा जाएगा तब आपको ध्यान देना है कि भाई हमारा जो आर है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर इनफाइनाइट जो है रजिस्टर हैं, अनंत अगर रजिस्टर हैं तो सीधे यस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 - r, जिसमें ये पहला टर्म है इस प्रोग्रेशन का और आर क्या है कॉमन रेशियो है। और अगर जान लीजिए लिमिटेड रजिस्टर हैं जैसे 10, 20, 30 हैं, तब आपको ध्यान देना है कि हम फार्मूला क्या लगाएंगे। तो यस n इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपान 1 माइनस आर, या एस एन इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि नहीं। अब देखिए ये भी आप ध्यान दीजिए, शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा कि भाई ठीक है ये तो पैरेलल लिए हो गया। अगर मान लीजिए हमारा जो रजिस्टर है उसको कह रहा है कि वो सीरीज कम्बिनेशन में, तब क्या करोगे। तो सीरीज कम्बिनेशन में अगर n टर्म्स हैं, तो उसका सम कैसे निकालोगे। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल जो है फार्मूला है कि अगर सीरीज कम्बिनेशन है और वहाँ पर n टर्म्स दिया गया है तो भाई क्या करोगे। n टर्म्स है जो है तो क्या करोगे। और इनफाइनाइट का हमने बताया है कि अगर सीरीज कम्बिनेशन में अगर इनफाइनाइट टर्म है तो उनका सम इनफाइनाइट होता है। जैसे हम आपसे कहें कि मान लो जो है r 2r 3r 4r, ये सब जो रजिस्टर हैं अभी हम कहें कि ये मान लो इनफाइनाइट तक जो है रजिस्टर हैं और इसको पूछा जाएगा आपसे भाई सीरीज जोड़िए। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जोड़िए कॉम्बिनेशन, तब आप क्या करो तो कुछ नहीं करना है। देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा r + 2r + 3r, पहले भी इस पर क्वेश्चन दिए इन्फिनिटी, और इस तरह का सम हमेशा क्या मिलेगा आपको इन्फिनिटी मिलेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब रही बात है कि भाई अगर मान लो इनफाइनाइट टर्म नहीं है, एक लिमिटेड टर्म्स है n टर्म्स है, तो क्या करोगे। तो भाई अगर देखिए n टर्म्स हैं, देखिए अगर मान लो n टर्म्स है, ये आपका जो है इसको हम लोग एक तरह से बच्चों AP कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP समांतर श्रेणी इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस है समान है, 2r और r का डिफरेंस r है, इसमें डिफरेंस देखा जाता है। देखिए रेशियो नहीं देखा जाता है, डिफरेंस। जैसे आपने GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखा कि वहाँ पर रेशियो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रेशियो न देकर हम डिफरेंस दो टर्म का देखते हैं कि नहीं। तो अगर जो है दो टर्म का डिफरेंस अगर समान है तो ऐसी जो श्रेणी है, ऐसी जो प्रोग्रेशन है उसको हम लोग AP या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखिए अगर मान लो रजिस्टर जो है इनफाइनाइट हैं तो R इक्विवेलेंट इनफाइनाइट मिलेगा, ये दिमाग बैठा लो। और अगर n टर्म्स हैं तो उसका जो फार्मूला लगाओगे SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। ये देखिए मैथमेटिक्स का फार्मूला है जो कि प्रोग्रेशन इंटर 11-12 के जो बच्चे हैं गणित में पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, लेकिन बायो वाले बच्चे जो है बेसिक मैथ भी पढ़ते हैं लेकिन एक बार शुरू में पढ़े और उसके बाद भुला दिए, लेकिन जब यूज आता है तब वहाँ पर उनको समझिए दिक्कत आती है कि अब भाई हम यूज़ कैसे करें। तो समझो कि अगर n टर्म्स हैं जो है और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो सम ऑफ n टर्म्स होगा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a क्या है फर्स्ट टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, दो टर्म का डिफरेंस। जैसे देखिए यही है करा R2R 3R 4R, हम आपसे कहते हैं कि 10 रजिस्टर हैं, देयर आर 10 रजिस्टर विच आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन फाइंड R इक्विवेलेंट बताओ, तो तुरंत ये फार्मूला लगेगा, तुरंत इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए आज हमने आपको बताया जो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो n टर्म्स का हम सब कैसे निकालेंगे, 10, 20, 30 रजिस्टर का हम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अगर इनफाइनाइट है तो कैसे निकालेंगे। दूसरा देखिए हमने बताया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या करोगे तो देखिए पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन में है तो दो स्थिति बनेगी। एक देख लो कि क्या जो रजिस्टर हैं वो लिमिटेड हैं, 10, 5, 20, 30 ऐसे करके हैं, तो अगर रजिस्टर लिमिटेड हैं तो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आप लगाओगे एस एन इक्वल टू ए इंटू जो अभी हमने बताया ये फार्मूला आप लगाएंगे एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये आपको देखना है कि अगर n मतलब लिमिटेड रजिस्टर है तो ये फार्मूला लगाओगे, और लिमिटेड अगर नहीं है इनफाइनाइट है, यस इनफाइनाइट है तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या लगाओगे r लगाओगे। ये चीज़ दिमाग में बैठाइए क्योंकि इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख रहे हैं, हमारे पास जो बुकलेट है उसमें ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन आपके नीट और IIT में पूछे गए हैं। तो फार्मूला अगर क्लियर नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए पिछले टर्म पर बच्चों हम लोगों ने किरचॉफ के रूल को भी डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किरचॉफ रूल जो है कोई भी जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, हम लोग किसी भी पॉइंट पर जो है वोल्टेज या करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में, कॉम्प्लिकेट सर्किट में। तो उस पर बेस्ड दो रूल हम लोगों ने पढ़ा था, एक हम लोगों ने जंक्शन रूल और दूसरा हम लोगों ने वोल्टेज रूल को पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आपको दोनों रूल पता होंगे और उसी रूल पर बेस्ड एक देखिए क्वेश्चन ये भी आपका प्रीवियस ईयर जो है नीट का ही क्वेश्चन है, दिया गया है कि ये देखिए एक तरह का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए P है पॉइंट और यहाँ पॉइंट Q है। कह रहा है कि इसमें जो है इस फिगर में पॉइंट P और Q के बीच का वोल्टेज डिफरेंस आपको बताना है, P और Q के बीच का वोल्टेज डिफरेंस आपको बताना है। तो भाई P और Q के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कैसे हम लोग निकालें। आप देख रहे हैं P से अगर हम चल रहे हैं तो ये देखिए करंट I दिया है, यहाँ 9 ओम का रजिस्टर लगा है, आगे फिर I Q है 2 ओम का रजिस्टर है, आगे एक बैटरी है 12 वोल्ट की, फिर आगे एक बैटरी 8 वोल्ट की, फिर एक रजिस्टर 1 ओम का है। तो ये देखिए आपका जो है कॉम्बिनेशन है। कह रहा है बताओ जो है इसमें जो है कि P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए इसमें हम किरचॉफ रूल लगा रहे हैं PQP में, PQP में आप ऐसे जो है लगा सकते हैं PQP, ये देखिए ऐसे। तो देखिए इसमें हम रूल को लगा रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहे हैं, वोल्टेज लॉ को हम लगा रहे हैं। और वोल्टेज लॉ में देखिए आपको पता है सम ऑफ द ऑल वोल्टेज, मतलब जो भी वोल्टेज है किसी भी पॉइंट पर उसका जो समेशन है क्लोज पास के लिए, क्लोज सर्किट के लिए, क्लोज्ड मेश के लिए, है कि नहीं, उसकी वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर होती है। यानी EMF ऑल द EMF प्लस सम ऑफ ऑल द वोल्टेज E प्लस सिग्मा बी इक्वल टू 0, पिछले टाइम पे ही हमने बता दिया था। तो देखिए अगर हम लोग एक इसको भी आपको ध्यान देना है, डायरेक्शन का भी आपको ध्यान देना है भाई, कि डायरेक्शन आप जो है एक ले लीजिए जो है जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक को आप मान लीजिए जो है कि हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें देखिए थोड़ा से आप दिमाग लगाइए, जैसे ये देखिए करंट ऐसे चला 9 ओम में आया
तो 9 ओम के अलॉन्ग 9 ओम जो रेजिस्टर है इसके अलॉन्ग जो वोल्टेज बना वो कितना बना 9I बना, क्योंकि ये देखिए करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो दोनों का अगर हमने डिफरेंस लिया, ये देखिए हायर से लो डिफरेंस लिया डेल्टा V, तो ये समझिए 9I बना। तो ये 9I हमने लिख दिया है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ा तो ये देखिए 2 आया, 2 ओम है, तो यहाँ वोल्टेज इसके पास कितना होगा 2I होगा। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव से प्लस पॉजिटिव की तरफ हम ले आ रहे हैं, ध्यान दो निगेटिव से हम कहाँ जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। ये देखिए माइनस करंट जो है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है भाई, कि देखिए निगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या होगा, देखिए डिफरेंस -12 होगा। निगेटिव से पॉजिटिव पे हम जा रहे हैं। देखो ये देखिए निगेटिव टर्मिनल से हम किधर जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, जो वोल्टेज लिया जाएगा वो -12 दिया गया है कि नहीं। आगे देखो भाई पॉजिटिव से निगेटिव 8 वोल्ट में देखो जो है पॉजिटिव से हम निगेटिव में गए। ये देखिए यहाँ एंट्री किया करंट आई और यहाँ पर निगेटिव से निकला हायर से लो की तरफ। तो डिफरेंस अगर लिया तो डिफरेंस हायर से लो की तरफ, तो डिफरेंस यहाँ पर लिया जो है तो ये देखिए पॉजिटिव आया, तो इसको हमने +8 वोल्ट लिखा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए जो 1 है तो 1 × I यानी 1 ओम इंटू करंट I है, तो इसका जो डिफरेंस होगा PD होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको 1 × हमने I कर दिया है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए केवल आप थोड़ा सा NCERT में अगर किरचॉफ के दोनों रूल को पढ़ लेते हैं तो यहाँ डायरेक्शन माने कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली जो है आप लिख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आपके दिमाग में है कि हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं वो सही है, बिल्कुल है कि नहीं। हमने जो फिगर दिया है उसके हिसाब से बताया जो है कि यहाँ पर डायरेक्शन को हम कैसे शो करेंगे। अब किरचॉफ रूल लगाया, हमने सॉल्व किया तो I की वैल्यू 1/3 आ गया। करंट जो इसमें है कितना है 1/3 है। अब कह रहा P और Q के बीच का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें B = IR 9 × 1/3 3 वोल्ट हो गया। सीधी सी बात, कितना आ गया 3 वोल्ट आ गया। अब अगर आप जैसे ये तो हमने ये बताया कि ये देखो इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है P to Q के अलॉन्ग 3 वोल्ट हुआ। अब आप कहेंगे कि PQ तो ये भी तो है हमारा P और Q, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं निकालते या निकालते हैं कितना होगा। तो अगर इसके अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे तो वही होगा दोस्त, निकाल कर आप देख सकते हैं। जैसे देखें सीधे आप निकालोगे जस्ट वही आपको मिलेगा, जैसे देखिए यहीं पर आपको हम दिखा रहे हैं कि I आपका आया 1/3। अब यहीं सॉल्व कर लीजिए। 1/3 लेने का मतलब यहाँ पर देखिए आपका अगर हम लोग I 1/3 पुट करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यू हम लोग लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो हमारा केवल 9I जो है ये कट जाएगा, 9I छूट जाएगा, 9I क्या हो जाएगा छूट जाएगा, है कि नहीं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपली जो है देखिए BP पोटेंशियल हियर प्लस पोटेंशियल हियर BP प्लस यहाँ का जो पोटेंशियल है ये देखिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा अगर इसको हम लोग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाँ राइट BP + 1 यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले रहे हैं, देखिए BP + 1 इंटू यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा बन रहा है कितना आ रहा है 3 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ लेते हैं BP + 1 इंटू 3 जो यहाँ का पोटेंशियल है, इसके बाद ये पोटेंशियल आप लेते हैं प्लस ये पोटेंशियल लेते हैं, फिर इसके अलावा पोटेंशियल लेते हैं, तो ये BQ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस BP - BQ का मतलब भाई यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल आ रहा है वही उसी का आपको सम लेना है। तो सिंपली अगर आप लेंगे और सॉल्व करते हैं तो फिर आपको 3 वोल्ट मिलेगा, कोई बहुत इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि BP, अब देखो BP - BQ निकालोगे तो क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस PD आ रहा है, जैसे करंट आ गया है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं।
ये 8 वोल्ट दिया है, ये 12 वोल्ट है। और ये देखिए 2 इंटू भाई क्या करोगे, 2 इंटू 1/3 करोगे तो इसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू के लॉन्ग ही 3 वोल्ट है। तो इसमें ना कंफ्यूज होइए कि हम पी टू क्यू अगर ये मिस लेते हैं तो लोअर वाला मिस लेते हैं तो पी से क्यू तक का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो आपका क्यू से पी तक होगा, है कि नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की और अच्छी क्वेश्चन हम आपको देंगे। अच्छी यूनिट है जो है और बड़ी यूनिट है, इसलिए अभी थोड़ा से जो है आपको मेहनत करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करिए और फिर अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें।